हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पिछला टॉपिक ट्रेनों पे आधारित, रेल पे आधारित समय, दूरी तथा चाल का क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था इस बारे में। तो इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके रेल के संबंधित प्रश्न जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अगर आपने नहीं देखा फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए क्या है प्रश्न। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी पहली दर को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर व 125 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में। सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव में, कि दूसरे ट्रेन के प्रति अगर दूसरे ट्रेन से देखेंगे तो पहली ट्रेन कितनी देर तेज़ चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कई बार कि दो ट्रेनें एक साथ जा रही हैं, अगर दोनों एक साथ चल रही हैं तो आपको लगता है कि दूसरी ट्रेन खड़ी है, क्योंकि सापेक्ष गति 0 हो जाती है। तो उसी तरह अगर ये 54 किलोमीटर चल रही है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर वाले में से बैठ के अगर देखेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी को, तो इसकी स्पीड बहुत कम दिखेगी, वो हो जाएगी 54 माइनस 36। तो अगर एक ही दिशा में जा रही है दोनों, 54 और ये 36 से, तो दोस्तों सापेक्ष गति जो होगा, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो 54 माइनस 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वही दोनों अपोजिट दिशा में जाती, ये ऐसे जाती और ये ऐसे आती, तो इनकी सापेक्ष गति जो हो जाती 54 प्लस 36 हो जाता, ये हो जाता 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए ये अभी क्या दिया है प्रश्न में कि ये विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब अपोजिट दिशा में जा रही है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा स्पीड हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 90 को हम कन्वर्ट कर ले तो 5/18 से गुणा करके, तो 18 5 90, ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगी स्पीड। ठीक है दोस्तों, सापेक्ष गति। अब पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करना है। देखिए एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। अगर इस ट्रेन को इस ट्रेन के आगे निकल के पार करना है तो इसको कितना चलना पड़ेगा, पहले तो इस ट्रेन के बराबर ये दूरी तय करनी पड़ेगी, प्लस इसको अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी जो यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो इसके लंबाई के बराबर। ये L1 है, L2 है, तो L1 प्लस L2 तय करनी पड़ेगी, मतलब दोनों रेलों की लंबाइयों के बराबर। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को दूरी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150 मीटर प्लस 125। तो दोस्तों इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को उसको पार करने के लिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 और 1 1 2, 275 मीटर टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए अब समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गई 275 मीटर टोटल, और चाल कितनी थी दोस्तों, 25। ये 25 से अगर हम भाग दे दें तो यह आ जाएगा 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, 11 सेकेंड। तो दोस्तों 11 सेकंड लग जाएगा ट्रेन को दूसरे ट्रेन को पार करने में। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक बिजली का खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो दोस्तों देखिए अगर ये बिजली का खंभा है और ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, यहाँ पे अभी बिजली के खंभे के बराबर में है, तो दोस्तों इसको पार करने के लिए ये ट्रेन को कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब इसका पिछला हिस्सा जो है अब यहाँ पे आ गया जहाँ अगला हिस्सा है, तो इतनी दूरी जानी पड़ी दोस्तों। ये वाला हिस्सा यहाँ गया, तो ये टोटल दूरी कितनी तय की, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही। ठीक है, क्योंकि पोल की तो अपनी कोई लंबाई होती नहीं है चौड़ाई, तो उसको पार करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेन, इसको केवल अपनी लंबाई जितनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, अब इसका यह दिया हुआ मीटर में, ये दिया हुआ किलोमीटर में, या तो दोनों हम किलोमीटर में कर ले या तो दोनों को मीटर में कर ले, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए दूरी का। तो अब देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 को हम अगर 5/18 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया दोस्तों चाल गाड़ी के। अब देखिए समय कितना लगेगा, समय जो हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है दोस्तों, कितनी चलनी पड़ेगी, 75 मीटर ट्रेन की लंबाई के बराबर ही, और चाल कितनी हो जाएगी 50/3, तो ये हो जाएगा 75 × 3/50। तो 25 × 75, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 9/2, मतलब 4.5 सेकेंड।
ठीक है दोस्तों, तो इस पोल को पार करने में, बिजली खंभे को पार करने में ट्रेन को 4.5 सेकेंड टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ इस तरह का केस है कि गुफा की लंबाई, मान लीजिए पुल नहीं है, गुफा है, तो गुफा की भी अपनी लंबाई है। तो अगर इस ट्रेन को पार करना है इस गुफा को, तो इसको कितना चलना पड़ेगा, ये लंबाई चलनी पड़ेगी प्लस इतनी चलेगी, तब ये अगला हिस्सा यहाँ आएगा, पिछला हिस्सा इसके पास में आएगा यहाँ से, तो जाके ये ट्रेन उसको पार कर जाएगी। तो ये पिछला हिस्सा यहाँ आने के लिए कितना दूरी करना पड़ेगा, ये ट्रेन की लंबाई प्लस ये पुल या प्लेटफॉर्म या जो गुफा है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर ये पोल था, खंभा था, तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये पिछला हिस्सा अगर यहाँ आ गया तो ट्रेन इसको पार कर लेगी। तो इसमें क्या है, ये केवल ट्रेन की लंबाई है और ये जो है 0 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए केवल ट्रेन की लंबाई ही लेते हैं। लेकिन इस केस में अगर गुफा की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई है जो कि दिया हुआ है, तो उसको जोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 490 मीटर, और पुल की गुफा की लंबाई कितनी है, 210। दोनों पार करेगी तब जाके वो ट्रेन उसके आगे निकल पाएगी। तो 4 2 6 700 हो जाएगा दोस्तों, 700 मीटर ये दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को गुफा पार करने के लिए। और उसके चाल क्या है दोस्तों, ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं। 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें हम 5/18 से गुणा कर लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 7 63, तो 7 5 35/2 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम 17.5 भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए टोटल दूरी करना है 700, तो समय जो लगेगा वो हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 700 मीटर बटा चाल कितनी है 35/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 700 गुणे 2 बटा 35। तो 35 दूना 70 और 0, तो 20 दूना 40। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 40 सेकेंड। ट्रेन को 40 सेकेंड लग जाएगा गुफा पार करने में। तो दोस्तों ये उत्तर है हमारा। आशा करता तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न में दिया हुआ कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रेलगाड़ी है, इस दिशा में जा रही है, आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगी एक दूसरे में से घटा देंगे, वही आएगी सापेक्ष चाल जो हो जाएगी 62 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 8, तो हो जाएगा दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसको पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो रेलगाड़ी की 120 मीटर लंबाई है, आदमी की लंबाई तो 0 हम मान सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं उसको, तो दूरी तय करना पड़ेगा 120 मीटर। अब दोस्तों देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कर लेंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा करेगा, तो 18 या 54 और 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो दूरी जो है और उसमें अगर स्पीड से भागा दें तो समय आ जाएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 120 और चाल है 15, तो 15/8 120, तो 8 सेकेंड लग जाएगा दोस्तों उस भागते हुए आदमी को पार करने में ट्रेन को। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में अपोजिट है उसका कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही ये ट्रेन है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, और जो आदमी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सामने से आ रहा है। तो जो सापेक्ष गति है दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि अब अपोजिट दिशा में जाते हैं तो जुड़ जाती है और एक दिशा में जाते हैं तो घट जाती है। तो सापेक्ष गति जो हो जाएगी वो हो जाएगी 58 + 8 बराबर 64 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें अगर हम 5/18 से गुणा कर दें तो दोस्तों ये हो जाएगा 58 8 66 हो जाएगा। तो ये अगर काटेंगे तो 6 से 11 बार में जाएगा, 11 × 6 = 18, 6 × 3 = 18, तो 11 × 5 = 55/3
3, तो ये आ जाएगा 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों देखिए ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ट्रेन की लंबाई जो है 165 मीटर है और व्यक्ति की लंबाई तो 0 हम मान सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई तो 1 मीटर से भी कम होती है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और दिया भी नहीं है प्रश्न में, तो हम सीधे 165 है जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई ही है केवल, तो 165/55/3 ये हो जाएगा 165 × 3/55। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 11 कम 11 5 11 5 55, ये 11 5 55, 5 3 15, 3 × 3 = 9। दोस्तों ये आ जाएगा 9 सेकेंड। तो ट्रेन को उस आदमी को पार करने में आ जाएगा 9 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तेज गति की रेलगाड़ी मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही है, यह हो गया 42, ये हो गया 30, इतने स्पीड से एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष गति जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, एक ही दिशा में जाती है तो ये हो जाएगा 42 - 30, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 12 × 5/18, तो हो जाएगा 6 दूना 12 6 3 18, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए दोस्तों दो ट्रेनें हैं, दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन इसको पार कर लेगी जब इसका जो पिछला हिस्सा है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको कितना दूरी आना पड़ेगा, ये लंबाई तय करनी पड़ेगी। तो ये मतलब होगी ये वाली प्लस ये वाली, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएगी आपस में। तो एक 126 मीटर प्लस 114 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 6 4 10, 4 और 2 240 मीटर। तो दोस्तों देखिए अगर समय निकालना हमें कितने देर बाद पार करेंगे, तो समय क्या हो जाता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमें कितना तय करना पड़ेगा ट्रेन को, 240 मीटर, और चाल क्या है 10/3, तो यह हो जाएगा दोस्तों 240 × 3/10, तो ये 0 0 कट जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 72 सेकेंड। तो इतना समय लग जाएगा एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में प्लीज़ आप पूछिएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।